Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic and today's topic is trigonometric function. And बेटा previous क्लास में लास्ट क्लास जो हम लोगों ने ली थी उस क्लास में हम लोगों ने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के एक पार्ट की, जिसमें हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट देखा था, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंच सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम की बात की थी कि उनमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स की। अब हम लोग आते हैं बेटा सर्कुलर फंक्शन में। सर्कुलर फंक्शन इन द सेंस, अब बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हो, अभी तक क्लास 10 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब बेटा उसी रेशियो को हम फंक्शन के फॉर्म पढ़ेंगे। अच्छा, फंक्शन का फॉर्म आप लोगों ने जस्ट इसके पहले चैप्टर पढ़ा है जहाँ पर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एनी फॉर्म दिखा देते। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स करने वाले हैं बेटा, यानी हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ऐसे हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसको हम फंक्शन के फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे, यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे। क्रिएट नहीं बेटा, कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको हम ऐसे राइट करेंगे। या फिर आप क्या बोलते थे वहाँ पर? एफ एक्स इक्वल टू, आप कहते थे एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? वाई इक्वल टू साइन एक्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है ना। अब हम लोग बेटा इसी के आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फॉर्म मैंने क्यों बोला? सर्कुलर फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? अगर हम सर्कुलर फॉर्म की बात करें तो अभी तक आप लोगों ने कुछ स्पेशल एंगल देखे थे, जैसे 0 डिग्री देखा, 30 डिग्री देखा, 45 देखा बेटा, फिर 60, 90, इन सब की वैल्यूज़ मैंने आपको क्लास 10th में बताई कैसे फाइंड करते हैं ना। अगर यहाँ पर हम बात करें सर्कुलर फंक्शन की बात करें बेटा, तो सर्कुलर फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं? सर्कुलर फंक्शन में अगर हम बात करें तो सर्कुलर फंक्शन में हम लोग सर्कल की बात करेंगे, यानी कि एक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, बट इस सर्कल में बेटा सर्कल की कंडीशन क्या है कि ये यूनिट सर्कल है। कैसा है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब बेटा द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट। अब बेटा इससे मैं कुछ बातें पहले आपको 1 बाय 1 बताते जाऊंगा, आप समझते जाना। बेटा एक चीज़ आप जान लो, ये आपका क्या होता है? 0 डिग्री और 0 रेडियन। आप डिग्री में रिप्रेजेंटेशन करो या रेडियन में, 0 0 ही होगा ना। इसको आप क्या बोलते हो? 90 डिग्री, और 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2। ऐसे ही बेटा आपका ये क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप क्या लिखते हो? पाई से सिम्बलाइज करोगे। दिस इज 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब बेटा 3 पाई बाई 2। एंड नाउ अगेन आप जब 360 पे पहुंचोगे, ये यही पॉइंट होगा बेटा 360 डिग्री का, और 360 को आप रिप्रेजेंट करोगे 2 पाई से। यानी कि आप एक बात देख सकते हो कि जब आप एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो 2 पाई एंगल ड्रॉ होगा। कितना होगा? एक रिवोल्यूशन आप कंप्लीट करोगे तो 2 पाई का एंगल ड्रॉ होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, दिस इज द ओरिजिन, ये 0 0 होगा बेटा, नेम दे देते हैं। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। हमने इसको नेम दे दिया। ओके, नाउ हम एक सर्कल ड्रॉ कर दे, सॉरी एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं बेटा। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट, कोई भी हम पॉइंट ले लें, एम ले लें, और दिस इज पॉइंट पी। क्लियर है बेटा? अब पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं बेटा एक्स कॉमा वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक्स और वाई लेते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई का मतलब क्या हुआ बेटा? यानी कि पी ओ टू एम, ओ एम की डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? आपकी एक्स यूनिट हो गई, एक्स यूनिट हो गई, और एम ओ, एम पी की वाई यूनिट लेंथ हो गई। बात समझ में आ रही है बेटा? अब यहाँ से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद हम लोग एंगल्स पे चलेंगे ना। अब यहाँ से हम मूव करते हैं बेटा, जैसे आप यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हो? जैसे मैं साइन थीटा फाइंड करता हूँ। अगर बेटा सॉरी, अगर बेटा ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? थीटा, ये हमने थीटा लिया, तो हमारा एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा, क्योंकि यूनिट रेडियन है बेटा। तो ये थीटा, तो हम क्या ले रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट क्या होगा बेटा? आपको याद होना चाहिए, पर पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखो बेटा। तो P बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? परपेंडिकुलर इज व्हाट? परपेंडिकुलर इज PM अपॉन हाइपोटेनस इज OP या PO। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा? PM इक्वल टू व्हाट? PM क्या है बेटा आपका? PM क्या है? मैंने भी बताया, PM इक्वल टू वाई यूनिट, और OP क्या है? 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला बेटा? y। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इक्वल टू आपको मिला y। ऐसे ही आप कॉस को भी फाइंड कर सकते हो। हम कॉस थीटा इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड व्हाट इज बेस? बेस इज दिस OM, बेस इज व्हाट? OM अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? OP। ऐसे ही हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? ये हमारी डिस्टेंस क्या है? OP x, x अपॉन 1 यानी कि x। तो जैसे हमने साइन और कॉस फाइंड किया बेटा, ऐसे ही हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? tan फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू व्हाट?
tan थीटा साइन अपॉन कॉस यानी y बाई एक्स हो जाएगा। ऐसे ही हम tan के साथ के बाद कॉड भी फाइंड कर सकते हैं, x अपॉन वाई हो जाएगा। सेक कर सकते हैं बेटा, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन एक्स एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन वाई। नाउ अब हम लोग 1 बाई 1 लेते हैं। अगर बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखें यहाँ इस फॉर्म में, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखें, मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी है इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अगर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा बेटा, ओ ए स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये आएगा बेटा। तो अब यहाँ से देखो बेटा, अगर हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, इस फर्स्ट टाइम इस पाइथागोरस थ्योरम को, इसको इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, या हम कहते हैं डिवाइड कर देते हैं 1 अपॉन ओ पी स्क्वायर से, बोथ साइड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ओ पी स्क्वायर। अगर हम इसको ओ पी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस से अगर हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपॉन हाइपोटेनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर, यही होगा बेटा, अपॉन ओ ए स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एम स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर। हम ऐसा कर सकते हैं, पूरे को डिवाइड कर दिए, तो ये और ये कैंसिल, क्या आएगा 1, तो यहाँ से आपको क्या मिला 1। आप इसको लिख सकते हो ओ ए अपॉन ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी एम अपॉन ओ पी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, किसका फॉर्मूला देखो, ओ ए नहीं है बेटा, ये ओ एम होगा यहाँ पे, सॉरी ओ एम होगा। तो यहाँ ओ एम है, यहाँ भी ओ एम है और यहाँ भी ओ एम है। ओ एम क्या हो गया बेटा, ओ एम अपॉन, देखो ओ एम हमारा क्या है, ओ एम अपॉन, ओ एम की वैल्यू रख लो बेटा, ओ एम इक्वल टू वॉट, ओ एम आपका आएगा एक्स अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, इसको आप पी एम को क्या लिखोगे, वाई अपॉन 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी यहाँ से आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस, तो x की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने देखा यहाँ से आपको क्या मिला बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किससे डिवाइड किया बेटा, अगर हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो ये फॉर्मेशन मिला। उसी तरह बेटा मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, हाइपोटेनस से डिवाइड करने पे मुझे ये मिला। इसी तरह अगर बेटा अब हम क्या करें, बेस से डिवाइड करने, यानी ओ पी स्क्वायर अपॉन किससे कर रहे हैं, ओ एम से अगर हम डिवाइड करें, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर कर रहे हैं बेटा, प्लस पी एम स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल 1, ये क्या आया बेटा, ओ पी अपॉन ओ एम होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे माइनस पी एम अपॉन ओ एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और बेटा ओ पी अपॉन ओ एम फिर से लिख लो बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब ओपी वॉट, ओपी क्या है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन ओ एम, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ये आपका, ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, चाहे आप यहाँ वैल्यू रख के देख लो, 1 अपॉन ओ एम की वैल्यू क्या है बेटा, ओ एम की वैल्यू x, 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आएगा, पी एम की वैल्यू y अपॉन ओ एम की वैल्यू x, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अगर आप करोगे इक्वल टू 1 तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एलसीएम सेम है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और या फिर बेटा आप इसको कन्वर्ट करके देख लो, अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, सेक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स बाई वाई हमारा क्या है बेटा, एक्स बाई वाई इक्वल टू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको देखिए दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। इसी तरह अब आप थर्ड आइडेंटिटी को खुद से सॉल्व करके देखोगे। तो बेटा दूसरी आइडेंटिटी भी हम लोगों ने प्रूव कर ली। थर्ड आइडेंटिटी भी आप इसी तरह क्या कर सकते हो, एक बार हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड किया, एक बार हम लोगों ने बेस से डिवाइड किया, एक बार आप नेक्स्ट वाला आप खुद से करोगे, उसमें आप परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। यहाँ से आप लोगों ने आइडेंटिटी की प्रूफिंग देख ली। अब इस आइडेंटिटी का अभी यूज़ करेंगे बेटा नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लिमिट उसमें, बट उसके पहले मैं एक कुछ चीज़ें और आपको बता दूँ, जल्दी से रफ करके मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ बेटा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी,
नाउ अब आपको एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो जानना बेटा, फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करके इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो ये है कि हमने अभी आपको बताया दिस इज़ 0, और इसको आप क्या बोल सकते हो 2 पाई भी बोल सकते हो, 360 यानी कि इसको आप 90 और क्या बोल सकते हो बेटा π/2, इसको आप 180 और पाई बोल सकते हो, इसको आप 270 और 3 π/2 भी बोल सकते हो। नाउ हम आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी बेटा क्या कि अगर एंटी क्लॉक होता है तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव एंगल ड्रॉ करता है। ठीक, अब हम लोगों ने जो अभी जस्ट फिगर ड्रॉ किया था उस फिगर को हम छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट PMO। ओके, बात क्लियर है बेटा। अब आप ऐसे समझो बेटा, अगर हम यहाँ पर क्या इसको x एंड y ले रहे थे, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे थे ना। अब अगर हम बेटा ये देखो साइन थीटा की वैल्यू कब, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, किस कंडीशन में 0 होगी, साइन थीटा की वैल्यू किस कंडीशन में 0 होगी। देखो बेटा साइन थीटा इक्वल टू व्हाट होगा, पहले ये समझो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, PM इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज PO या OP आप ले लो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। किस केस में बेटा, किस केस में ये 0 डिग्री होगा, व्हेन या इफ एंड ओनली इफ आप लिख लो, व्हेन इफ एंड ओनली इफ OP जो ये है बेटा PM, हाँ PM क्या हो जाए, PM क्या हो जाए, x एक्सिस पे हो जाए, PM जो है x एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाए, x एक्सिस पे हो जाए, यानी कि PM की वैल्यू अगर x एक्सिस पे आ जाए बेटा, देखो ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P पॉइंट घूम के अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया P, तो इस पॉइंट पे जैसे ही P आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, या फिर इसी साइड पे यानी x एक्सिस पे। इससे एक बात समझ में आती है, अगर PM की वैल्यू क्या हो जाए, PM की वैल्यू अगर x एक्सिस से कोइंसाइड कर जाए, मिल जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये किस किस केस में होगा, यानी x एक्सिस पे जब भी होगा तो x एक्सिस किस किस केस में बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 किस किस केस में होगा, एक 0 की बेस में होगा। फिर आप देखो यहाँ 90 पे नहीं होने वाला, इस एक्सिस पे नहीं आया, फिर किस एक्सिस पे आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, यानी कि पाई पे हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ यानी 2 पाई पे हो जाएगा, ऐसे ही 3 पाई पे हो जाएगा, ऐसे ही 4 पाई पे हो जाएगा। और बेटा ये केवल प्लस में ही नहीं, अगर ये निगेटिव में भी जाएगा तो ऐसा ही कंडीशन बनाएगा, उस पे जाने पे ये 0 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका एक मतलब है कि आप यहाँ से एक प्रोसीजर देख रहे हो कि साइन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन n पाई, जब क्या हो n पाई हो, वेयर n इज इंटीजर, n जब इंटीजर होगा, इस केस में जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, व्हेन पाई n क्या हो, पाई n से बिलोंग कर रहा हो, क्या हो, पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, पाई n बिलोंग्स टू, आप इंटीजर लिख सकते हो, पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, आई से दिखा दो बेटा, पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर को मैं आई से दिखा रहा हूँ, तो पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर n इज एनी इंटीजर होगा, तो इस केस में ये क्या होगा, ईच एंड एवरी केस में ये 0 होगा। सेम अगर हम बात करें किसकी बेटा, कॉस की, कॉस थीटा किस केस में, जब कॉस थीटा में आपकी कौन सी लाइन, अगर आपकी OP लाइन क्या हो जाए, जैसे ये देखो OP लाइन आपकी क्या हो रही थी, x एक्सिस पे हो रही थी तो 0 हो जा रहा था, ऐसे ही कॉस थीटा में अगर OP लाइन y एक्सिस पे हो जाए, यानी कि अगर ये y एक्सिस पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। y एक्सिस किस किस केस में होगा बेटा, आप बात समझो कि ये 90 के केस में होगा, बात समझ में आ रही है बेटा, 90 के केस में होगा। ये किस कंडीशन पे होगा, पहली बात तो ये किस कंडीशन में होगा, व्हेन OP इफ एंड ओनली इफ व्हेन OP क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे हो जाए, ओवरलैप हो जाए y एक्सिस के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, कब, जब n जो है आपका, जब आपका क्या हो जाए, इस कंडीशन में क्या हो जाए, जो आपका n है या कि आपका एंगल जो है वो बिलोंग्स करे π/2, क्योंकि π/2 पे होगा बेटा, देखो π/2 पे ही ये लाइन इस पे मीट करेगी, फिर आपका 3π/2, ये देखो बेटा 3π/2 पे करेगी, फिर आपका कहाँ पे करेगी, 3 के बाद देखो बेटा यहाँ पे 2π यहाँ से 5π/2, ऐसे ही सो ऑन पे ये जाएगी। अब ये चाहे प्लस में हो या माइनस में, दोनों साइड यही वर्क कर रहा है। तो नाउ यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि जो ये फॉर्मेशन है,
दिस फॉर्मेशन इज इवन मल्टीपल ऑफ, ये देखो बेटा, ये जो फॉर्मेशन है आपका किसका है, ये फॉर्मेशन आपका हो रहा है π/2 के इवन मल्टीपल का, π/2 के इवन मल्टीपल का। इवन मतलब बेटा यहाँ से 2 या फिर 3, 2 3 4 ऐसे इवन, सॉरी 2 4 6, आप इवन मल्टीपल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये फॉर्मेशन आपका कैसा बन रहा है, इवन मल्टीपल का। यानी आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 के केस में, साइन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन साइन क्या हो जाए, जब व्हेन साइन π/2 हो जाए बेटा, क्या हो जाए, π/2 प्लस x हो जाए। और ये किस केस में, जब n π/2 प्लस x हो जाए, जब क्या होगा, n इज इवन मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल हो, व्हेन n इज इवन नंबर्स। नाउ यही चीज़ बेटा कॉस के केस में हो, कैसे होगा, कॉस क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स है बेटा, तो ऑड मल्टीपल्स को हम कैसे राइट करेंगे, 2n + 1 के फॉर्म में। ऑलवेज ऑड कैसे करते हैं, अगर हमने यहाँ पे 2n लिया बेटा, तो 2 अगर हम यहाँ पे अगर इस तरह नहीं रिप्रेजेंट करके इसको डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2n + थीटा, यही तो होगा। देखो अगर हम π/2 का इवन मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, ऐसे ही तो n पाई, यहाँ से क्या लिख सकते हो, n पाई या 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में राइट करें, या फिर इसको हम राइट कर सकते हैं 2n + 1 π/2 प्लस थीटा का फॉर्म होगा बेटा ये। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, 2n + 1 π/2 प्लस थीटा का फॉर्म होगा, ये इस फॉर्म में होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं। नाउ हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा, इस बात पे बहुत ज़्यादा आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, इस बात को मैं और अच्छे से बेटा आपको क्लियर करूँगा जब इनकी नीड, जहाँ जहाँ इनकी नीड होगी। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट में साइन ऑफ टी रेशियो, मतलब बेटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, साइन ऑफ टी रेशियो किसमें, कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टी रेशियो की बात करें, अगर बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टी रेशियो की बात करें, यानी कि पहली बात जान लो बेटा 0 to 360 ये है आपका, ये क्या है 90 है, ये क्या है 180 है, और ये क्या है 270 डिग्री। तो अब आपको जानना है कि इसमें क्या होता है बेटा, एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। याद करने का मतलब बेटा मैं आपको बता दूंगा, केवल आप उसको माइंड में रखो, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वैसे ही आपको एक चीज़ याद करनी है, क्या, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद कर लो बेटा। ऐड मतलब यहाँ पे ऑल प्लस, फिर इसमें क्या होता है, शुगर से साइन और कॉसेक बेटा प्लस के फॉर्म में होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 2 से बेटा tan एंड कॉट, एंड कॉफ़ी से सी से कॉस और सेक, ये यहीं से निकाला, यहीं से बना है बेटा। यानी क्या हो गया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद रखना बेटा। इसका मतलब क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी इस कोऑर्डिनेट में ईच एंड एवरी रेशियो आर पॉजिटिव। इस केस में साइन और कॉसेक को छोड़कर सब निगेटिव होंगे, इसमें tan और कॉट को छोड़कर सब निगेटिव होंगे, इसमें कॉस और सेक को छोड़कर सब निगेटिव होंगे। अब थोड़ा सा मैं बात बताऊं बेटा, इस सेक्शन में आएंगे कैसे। इस सेक्शन में 2 कंडीशन है, फर्स्ट में आने के 2 कंडीशन है, या तो आप 90 माइनस थीटा करो, जब आप 90 माइनस थीटा करोगे तो आप इधर इसके अंदर आओगे, इस पार्ट में आओगे, या फिर आप ये देखो बेटा 360 है, 360 प्लस थीटा करो तो आप आओगे इस। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, अभी कुछ चीज़ें बता दो, पहले इस चीज़ों को आप देख लो, फिर अच्छा इस सेकंड कोऑर्डिनेट में आप कैसे आओगे, 90 में कुछ प्लस कर दो, यानी 90 प्लस थीटा करने पे आओगे, या फिर इस कोऑर्डिनेट से कुछ माइनस कर दो, इस लाइन से कुछ माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा। इसी तरह आप इस थर्ड में कैसे आओगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ। नाउ अब सेकेंड में आप थर्ड में कैसे आओगे बेटा, या तो आप 180 में कुछ ऐड कर दो तो आप इसके अंदर रह पाओगे, या तो आप 270 से कुछ माइनस कर दो तो आप इसमें रह पाओगे। बात समझ में आ रही है बेटा। ऐसे ही फोर्थ में आप कैसे करोगे, या तो 270 में कुछ ऐड कर दो बेटा, या 360 में से कुछ आप माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें सारी बातें आपको समझ में आएगी। पहली बात जानो, मैं डायरेक्ट अभी आपको बता रहा हूँ, उसके उस टॉपिक ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। जैसे
90 के केस में चीज़ें चेंज होती हैं। 90 के केस में जब भी 90 का फॉर्म बनेगा तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कैसे? 90 प्लस, देखो बेटा 90 प्लस थीटा करो और 90 माइनस थीटा, इन दोनों केस में चीज़ें चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी? चेंज ऐसे होंगी कि साइन चेंज होगा किस में? कॉस में। ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा। आपने 90 माइनस थीटा पढ़ा है, वहाँ पे साइन को आप कॉस में चेंज कर देते। वैसे ही साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में बेटा, एंड कॉट टैन में, और इसी तरह बेटा सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। अब एक बात याद रखो बेटा कि ये सारी चीज़ें 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पे तो चेंज हो रही हैं, साथ में एक पॉइंट और ऐसा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे 90 प्लस थीटा, ये सारा प्रोसीजर साथ में फॉलो करेगा 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पर भी। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे आपने यहाँ चेंज किया, जैसे आपने क्लास 10 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते समय पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही अगर आप कौन सा लोगे, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, अगर आपने ले लिया साइन 270 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा साइन किस में जाएगा? कॉस में कन्वर्ट होगा। बट आपको चेक करना पड़ेगा कि साइन 70 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा? फोर्थ में। फोर्थ में साइन की वैल्यू माइनस, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। बात समझ में आई होप कि आ रही होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? तो इसी तरह आप इन सारे फॉर्मेट को याद रखोगे। एक चीज़ याद रखना बेटा, 360 के केस में और 180 के केस में चीज़ें चेंज नहीं होंगी। साइन का डायरेक्ट साइन में कन्वर्जन होगा, कॉस का डायरेक्ट कॉस में कन्वर्जन होगा, टैन का डायरेक्ट टैन में होगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट 3 के भी डायरेक्ट होगा। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे साइन 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस मतलब दिस कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस में होती है, तो यहाँ से क्या आएगा? इक्वल टू साइन थीटा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे बेटा? साइन थीटा। क्लियर है बेटा? तो इन सारे कोऑर्डिनेट पे एंगल्स की वैल्यू याद रखना। एक फॉर्म याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, अगर भूल जाना ऐड यानी कि ऑल प्लस साइन प्लस टैन प्लस कॉस प्लस, इतना याद रखना बेटा। नाउ थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें मैं और बता दूँ बेटा जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। जैसे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ बेटा। छोटा सा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ। मैंने छोटा सा एक कोऑर्डिनेट लिया, ये 0 है ना बेटा, 0 डिग्री है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे मैंने कहा साइन माइनस थीटा, इस साइन माइनस थीटा का मतलब पहले समझ लो बेटा। साइन माइनस थीटा का मतलब साइन 0 में से आपने कुछ माइनस किया तो आपको क्या मिलता है? साइन माइनस थीटा। अच्छा, 0 में से ये पॉइंट, ये आपका 0 भी होता है और 360 भी होता है। अगर आपको 0 में कुछ माइनस करोगे तो कहाँ आएगा? यानी इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। आप जब ऐसे जाओगे तो कैसे जाओगे? ये आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉक, और यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन बनाते हो। जब आप जब आप क्लॉकवाइज जाओगे, दिस डायरेक्शन, जब आप ऐसे मूव करोगे तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव बनेगा। इसका मतलब साइन, इसका मतलब क्या होगा? 0 में से आप माइनस कर रहे हो तो 0 माइनस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में गया? फोर्थ में गया, फोर्थ में बेटा। तो साइन देखो अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस को अभी नहीं लिखते, साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, एंड अब लिखते हैं बेटा कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? अब बेटा साइन माइनस थीटा को हम हमने क्या बताया? आप क्या लिखोगे? साइन, ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं बेटा, ऐसे लिखना नहीं आप। साइन 0 माइनस थीटा, इसको आप इसी तरह कॉस 0 माइनस, तो बेटा 0 माइनस मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होती है वैल्यू? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सा प्लस होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, लास्ट क्या है? कॉफ़ी, यानी कि कॉस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बाकी बात जितने भी आपके रेशियोज़ हैं, बाकी बात जितने भी यहाँ आपको रेशियो मिल रहे हैं, ये सारे के सारे निगेटिव में हो जाएंगे। जैसे आप माइनस करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? इसका आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। इस यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? माइनस टैन थीटा। यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? माइनस कॉट थीटा। केवल इन दोनों के केस में आपको कॉस
प्लस में मिलेगा और सेक प्लस में मिलेगा। ये बात याद रखना बेटा, कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। और यहाँ तक बातें आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ना बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी गिवन क्वांटिटी है, जो हमारा गिवन है उसको हम राइट करते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले साइन थीटा को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। अगर आपने ट्रांसफ़र किया तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। बातें समझ में आ रही बेटा? यहाँ से साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा, √2 + 1। अब इस √2 + 1 को हम क्या अपॉन में कॉस के ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन √2 + 1 इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? आपको रेशनलाइजेशन करने तो आता ही होगा। अगर हम इनका रेशनलाइजेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन √2 + 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 - 1 इक्वल टू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा? इनका अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा √2 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, a² - b² और √2 का यहाँ से डायरेक्ट देखो बेटा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। तो अपॉन में 1 बचा, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा। कुछ गलती तो नहीं कर दी बेटा हम लोगों ने, साइन थीटा सही है। अब देखो बेटा, इस पार्ट को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस √2 कॉस थीटा √2 इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और शायद हमको यही प्रूफ करना था। देखो बेटा, यही हमको प्रूफ करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा, प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं वर्कशीट आपको इसी वीडियो में दे दूंगा बेटा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और जहाँ पर बेटा क्लास 11 में बहुत लिमिटेड है, तो जहाँ पर जो चीज़ें जिस तरह बताई गई हैं NCERT के थ्रू, मैंने उतनी ही चीज़ें बताई हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो जब मैं बनाऊंगा बेटा तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि क्यों और कैसे होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।